अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हमने बेसिकली किया ये कि लीनियर अलजेब्रा का जो ज़्यादातर वर्जन है वो कवर कर चुके हैं। मैंने एटलीस्ट जब शुरू की थी मतलब ये सीरीज़ शुरू की थी तो उसमें बेसिक जो मैटप्लॉटलिब थी वो और जो नमपाई थे मिनी नमपाई थी उसको भी कवर कर लिया था। सो आज के लेक्चर में बेसिक ओपन सीवी को कवर करूँगा, यानी हमने ये देख लिया कि नमपाई में जो बेसिक वेक्टर ऑपरेशंस है वो कैसे होते हैं। हमने मैटप्लॉटलिब के ज़रिए प्लॉट भी करवा लिए। जो आखिरी चीज़ है वो ये कि इमेजेस के हाई लेवल ऑपरेशन में कैसे परफॉर्म करता हूँ, यानी नमपाई के मुकाबले में हाई लेवल ऑपरेशंस हैं, ठीक है। सो उसके लिए सबसे पहले तो वंस अगेन आपको वही वर्चुअल एनवायरनमेंट बनानी पड़ेगी और उसमें फिर आपको यू नो जिसको कहते हैं ओपन सीवी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ठीक है। सो आपने लिखना है कि भाई यानी आपके पास जो मेन है ये कि आपने जो इंस्टॉल करना है वो बेसिकली ओपन सीवी का जो कॉन्ट्रिब मॉड्यूल है वो समेत उस समेत आपने इंस्टॉल करनी है, ठीक है। यानी कि पिप इंस्टॉल ओपन सीवी डैश कॉन्ट्रिब डैश पाइथन लिखते हैं, यानी कि पिप इंस्टॉल ओपन सीवी डैश पाइथन, ठीक है। अदरवाइज यानी कॉन्ट्रिब मॉड्यूल भी करना है इसलिए कि बहुत सारी फंक्शनैलिटीज इस तरह की हैं जो कि इसमें ठीक है। सो ये मतलब आपने इस तरह इसको इंस्टॉल करना है और ऑब्वियसली यानी इस तरह नहीं यानी सिर्फ मेन मॉड्यूल्स नहीं करने बल्कि आपने फुल पैकेज करना है, यानी बजाय इसके कि आप इस तरह लिखें आपने इसको इस तरह लिखना है ताकि सारे के सारे पैकेजेस हों। अच्छा, जब आपने ये कर ली तो अब उसके बाद क्या करना है हम उस पर आ जाते हैं। सो ये बेसिक से ऑपरेशंस हैं। वंस अगेन ऑब्वियसली मैं बेसिक ऑपरेशंस कवर करूंगा, सारे के सारे ऑपरेशंस कवर करना मकसद भी नहीं है। यानी कि अगर आपको आई डोंट नो फॉर एग्जांपल ये क्या भी है तो मैंने शुरू नहीं किया, मगर ये कि आप कहते हैं कि भाई मुझे नहीं पता चल रहा कि फॉर एग्जांपल हाउ टू ऐड टू इमेजेस, जो कि मैं अभी बताऊंगा वैसे बता रहा हूँ कि अगर आपको नहीं पता तो फिर सिंपल ऐप देंगे तो आपके पास सारी की सारी आ जाएंगी, मतलब कैसे करने हैं उसके, ठीक है। सो बहुत सारे ऑपरेशन आ जाएंगे जिसको हम भी देख लेते हैं, ठीक है। सो इंटरनेट इज ऑलवेज देयर, मगर ये बेसिक से ऑपरेशन है जो कि मैं कवर करा दूंगा। अगर वो हाई लेवल ऑपरेशन जो कि मैं कवर नहीं कराऊंगा वो ट्यूटोरियल से देख लीजिएगा। सो से कि मैं सबसे पहले तो करता ही हूँ कि एक इमेज रीड कर लेता हूँ। मेरे पास हार्ड डिस्क में ये इमेज पड़ी हुई है, इसका मैंने पाथ दिया और मैंने कहा कि भाई सो ये सिर्फ उस वक्त जब आप बेसिकली वो इंस्टॉल कर देंगे पिप इंस्टॉल ओपन सीवी कॉन्ट्रिब, तब आपके पास ये इंपोर्ट मॉड्यूल होगा CV2 का। उस मॉड्यूल के अंदर आपने इमेज रीड के फंक्शन के जरिए एक ने एक इमेज रीड कर ली और ये जो इमेज रीड होगी ये बाय द वे numpy के फॉर्मेट में होगी, ठीक है। यानी ओपन सीवी इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ numpy, यानी जो भी अंडरलाइंग डाटा टाइप्स है वो numpy वाली है। और जो उसमें यानी numpy से ऊपर के डिफरेंसेस तो हो सकते हैं, मगर ये नहीं होगा कि किस तरह की डाटा फॉर्मेट में इमेज रीड हो जाए जो कि numpy इनकम्पैटिबल हो। राइट जी। सो मैंने एक इमेज रीड की। अच्छा, इमेज रीड करने के बाद मैंने सबसे पहले तो इस इमेज की शेप, अच्छा ये जो शेप है वंस अगेन ये numpy का एट्रीब्यूट है। सो ये इमेज जो है बेसिकली एक numpy ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और numpy ऑब्जेक्ट का जो एट्रीब्यूट है शेप उसका है, ठीक है। मैंने उसको प्रिंट कर लिया तो इसने मुझे ये कहा कि भाई ये जो मैट्रिक्स है इसमें 513 रोज हैं, 413 कॉलम्स हैं और 3 स्लाइसेस हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने इस इमेज को शो करा दिया। शो कराया तो ये इमेज जो शो हुई है ये खूबसूरत सी इमेज है जिसका अगर आप टाइटल देखें तो जो विंडो टाइटल है वो ओरिजिनल ओरिज डैट डैश इमेज है, ठीक है। और इसमें ऑब्वियसली मैं अगर चलता जाऊं तो ये मुझे ये कह रहे हैं कि इसके अंदर 531 रोज हैं
यानी ये एक रो है, ये दूसरी रो, नीचे चलता जाऊं, 531 रोज हैं और 413 कॉलम्स हैं, ठीक है। सो ये 413 कॉलम है, और चूंकि इस इमेज की हाइट ज्यादा है, इसका मतलब ये कि ऑब्वियसली इसमें नंबर ऑफ रोज ज्यादा है, ठीक है। नंबर ऑफ रोज ज्यादा है और नंबर ऑफ कॉलम्स कम है, ठीक है। सो नंबर ऑफ कॉलम्स बेसिकली विड्थ होती है, और नंबर ऑफ रोज बेसिकली इमेज हाइट होती है। अच्छा, अब ये जो 3 है, इससे मुराद ये है कि अगर आप इस इमेज को देखेंगे ना, तो पहली बात तो ये कि इस इमेज की डाटा टाइप, यानी ये जो इमेज आ रही है बेसिकली इसमें पहले ये यानी ओपन सीवी ने चूंकि रीड किया, तो ओपन सीवी की कन्वेंशन ये कि सबसे पहला चैनल ब्लू होता है, उसके बाद ग्रीन होता है, उसके बाद रेड होता है, ठीक है। सब बीजीआर फॉर्मेट में होती है। और अगर मैं इसमें से कि ये लगाऊं, यदि मैं ब्रेक पॉइंट लगा के देखना चाहूँ, तो आप अगर इमेज के ऊपर लेके जाएं, तो ये आपको कह रहा ये रहा होगा कि भाई इस इमेज की डाटा टाइप है अनसाइंड इंटीजर 8, ठीक है। अब मिनिमम एक्शन वैल्यूज है, ये शेप है और ये साइज है, और फिलहाल मैं उसकी, सो अनसाइंड इंटीजर 8 का मतलब ये है कि लेट्स से जो 531 रोज, 413 और 3 कॉलम्स हैं, इसमें हर एलिमेंट जीरो से लेके 255 तक है, इसलिए कि मिनिमम जीरो है, मैक्सिमम 255 है। तो जीरो से लेके 255 तक नंबर्स पड़े हुए हैं 531 रोज, 413 कॉलम्स और 3 स्लाइसेस में, ठीक है। और इसमें भी जो बन रही है वो मेरे पास इस तरह है कि ये जो इमेज है इसका बेसिकली अगर आप ये देखें, तो कि जो पहली यानी जो पहली स्लाइस है ना, 513 रोज और 413 कॉलम की, उसमें ब्लू चैनल से रिलेटेड इंटेंसिटीज हैं। और इंटेंसिटी से मुराद ये कि ये जो पहली स्लाइस है उसमें, यानी एक तो उसूली बात ये कि मैं इमेज के हर कलर को, ये आपके पास जो कलर्स नजर आ रहे हैं ना, वो उनको मैं डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू, ग्रीन और रेड में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। यानी ये कलर स्पेसेस, अगर कंप्यूटर विजन कोर्स पढ़ा, तो मेरे पास हर जो कलर होता है उसको मैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लू, ग्रीन और रेड के जरिए विजुअलाइज कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें जो पहला चैनल है वो ब्लू है, दूसरा चैनल है ग्रीन और तीसरा चैनल है रेड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने बीजीआर इमेज को ग्रे स्केल में कन्वर्ट किया, ठीक है। सो ये भी अगेन, अच्छा आपने देखना कि कौन कौन से फंक्शन, बाय द वे डॉट लगाएंगे ना, तो आपके पास इतने सारे सारे फंक्शन आ जाएंगे। यानी सीवीटी कलर से लेके पता नहीं कितने कितने फंक्शन आ रहे हैं, ठीक है। सो ये आपके पास एक वो क्या कहेंगे, बड़े सारे फंक्शन आ जाएंगे, जिसको आप बारी बारी देख भी सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सो बहरहाल ये कन्वर्ट कलर फंक्शन पे मैं लेके जाऊँ, तो मुझे कहता ही है कि दिस फंक्शन कन्वर्ट्स एन इनपुट इमेज फ्रॉम वन कलर स्पेस टू अनदर, यानी कि एक कलर स्पेस से दूसरे कलर स्पेस में। और ये मैं बताता हूँ कि वो फिर इनपुट कलर स्पेस कौन सी होगी और आउटपुट, so मैं इसको कह रहा हूँ कि कन्वर्ट करना है इसने बीजीआर टू ग्रे, यानी आउटपुट जो होगी वो बेसिकली ग्रे स्केल होगी, और इनपुट जो होगी वो ब्लू, ग्रीन और रेड में होगी। अच्छा, अब सो एक तो ये होगी। अच्छा, फिर मैं इसको मैंने शो करा दिया। अच्छा, अब जब मैंने शो कराया, तो अच्छा, ये जो ग्रे स्केल थी ये कैसी आई, वेल ये आई ऐसी, बीजीआर टू ग्रे इमेज, तो टाइटल ये इस तरह की आ रही है। अब इसका अगर मैं आप देखें, तो ये बेसिकली मतलब इसका जो साइज होगा, इसकी अगर मैं शेप आप प्रिंट कराएंगे ना इसको, तो इसकी शेप आएगी 513 क्रॉस 413, और बस, ठीक है। यानी एक ही स्लाइस है इसमें, जिसमें 531 रोज हैं, 413 कॉलम्स हैं, और हर हर जगह जीरो से लेकर 255 तक कोई ना कोई नंबर पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, सो ये तो हो गई ग्रे स्केल में कन्वर्जन किसी भी एक इमेज की कलर स्केल से ग्रे स्केल में। अब उसके बाद मैं करता ही हूँ भाई कि मैं कहता हूँ कि क्यों ना इस तरह, यानी मैंने खेलना है तो मैंने खेलता इस तरह कि मैं कहता हूँ कि यार ये जो इमेज रीड की थी ना, ये वाली,
क्यों ना इसको इस तरह करो कि इसके ब्लू चैनल को स्वैप कर दो ग्रीन चैनल से, ठीक है। अच्छा वो मैं करूंगा कैसे? तो सबसे पहले तो मैंने ब्लू चैनल उठाया, सही। ब्लू चैनल अगर मैंने किसी, सो ये इमेज जो थी ये किधर से आई थी बाय द वे? ये इधर से आई थी, ये जो मैंने इमेज रीड की थी, ठीक है। मैंने उसका ब्लू चैनल उठाया, उसको एक टेम्परेरी वेरिएबल में रखा। फिर मैंने ग्रीन चैनल उठाया और ग्रीन चैनल को उठा के ब्लू चैनल के अंदर पेस्ट कर दिया, और फिर जो टेम्परेरी वेरिएबल था उसको मैंने ग्रीन चैनल में पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने ये स्वैप्ड इमेज को शो करा लिया। अब ये जो स्वैप्ड इमेज थी ये इस तरह की आई। ओरिजिनल थी, ओरिजिनल इमेज थी ऐसी, स्वैप्ड इमेज आई ऐसी। और इसमें आप देख ही रहे होंगे कि ब्लू कलर, वैसे अगर बैकग्राउंड में देखा जाए तो बैकग्राउंड ब्लू ग्रीन से रिप्लेस हो गया, ठीक है। नहीं, हर जगह ये जो स्ट्राइप थी फॉर एग्जांपल ब्लू की, ये भी ग्रीन हो गई है, ठीक है। अच्छा, ब्लैक ब्लैक ही रहा ऑब्वियसली। ब्लैक में यानी ब्लैक पिक्सल जो होता है वो हर जगह 0 0 0 होता है। सो पहली बात तो ये कि अगर आप ये वाली देखें इमेज, जो कि ग्रे स्केल वर्जन है, तो इस ग्रे स्केल में जहां जहां, यदि फॉर एग्जांपल ये जो रीजन नहीं है जहां पे वाइट है, तो इस इधर अगर आप वैल्यूज देखेंगे तो 255 के करीब होंगी, ठीक है। और जहां जब ब्लैक है, यानी इस वाले एरिया में, यानी ऑब्वियसली 2D मैट्रिक्स है जिसमें इस मैट्रिक्स का साइज है 531 क्रॉस 413, ठीक है। सो ये जो इंडेक्स बन रहा होगा ना, सो ये मैं यूं कहूँ कि अगर 5 लेट से ये बनती है मेरे पास क्या, 400 कॉमा, तो 400 कॉमा 120, ठीक है फॉर एग्जांपल। सो 400 कॉमा 120 पे ये वाले जो पिक्सल्स होंगे ना, ये बेसिकली इधर जो वैल्यू होगी वो 255 के करीब होगी। और यहाँ पे जो पिक्सल्स हैं, इधर जो वैल्यूज हैं वो 0 के करीब है, यानी 0 अपीयर्स डार्क एंड हायर नंबर अपीयर्स ब्राइट, ठीक है। सो ये तो ग्रे स्केल है। ओरिजिनल इमेज में भी यही स्टोरी है कि ओरिजिनल इमेज में मेरे पास 3 चैनल्स हैं। जो पहला चैनल है वो ब्लू है, दूसरा चैनल है ग्रीन, तीसरा चैनल है रेड, BGR, ठीक है। सो अब लेट्स से ये जो टॉप लेफ्ट पिक्सल है ना, ये वाला 0 0, लेट्स से ये बन रहा है। यहाँ पर अगर मैं इस पे जाता हूँ तो इस पे आपको, इस पिक्सल पे जो पहली स्लाइस है उसके अंदर ब्लू की वैल्यू तो 255 के करीब मिलेगी, मगर बाकी रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन में 0 0 है, ठीक है। तो इसमें जो लेट्स से अगर मैं ये कहूँ ना कि पहले, मतलब लेट्स से पहले पिक्सल जो टॉप लेफ्ट पिक्सल है उसमें वैल्यू कौन सी होगी, ठीक है। सो लेट्स से इसमें मैं ये कहता हूँ कि भाई ये जो 10वीं रो 10वां कॉलम और इसकी जो पहली स्लाइस है उसको प्रिंट करो, ठीक है। और मैं इसको कहता हूँ कि ब्लू, और इसी तरह ग्रीन और रेड भी को भी प्रिंट कर लेते हैं। अच्छा अब, सो लेट्स से, अच्छा स्वैपिंग की तो स्टोरी समझ आ गई। स्वैपिंग में मैंने किया ये था कि मैंने रेड और ग्रीन को स्वैप कर दिया, तो ये वाली इमेज जो मेरे पास आई थी वो स्वैप थी, और से कि ये वाली जो दूसरी इमेज थी मेरे पास ओरिजिनल थी, ठीक है। अच्छा, और इसमें वो चूंकि ब्लू ग्रीन को स्वैप किया तो इसलिए हर लग ही रहा है कि हर जगह जहां जहां पे ब्लू था वहां पे ग्रीन आ गया, और जहां जहां पे ग्रीन था वहां पे ब्लू हो गया। अच्छा, इधर कहीं ग्रीन तो था नहीं, मगर जहां 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 पे ब्लू था उधर ग्रीन आ गया। अब मैंने इन दोनों में से इमेज में, लेट्स से मैं कहता हूँ कि जो ओरिजिनल इमेज थी मेरे पास, इसके 10वीं रो और 10वीं कॉलम में जो ब्लू चैनल था
उसकी वैल्यू जरा प्रिंट करो। तो वो उसने मुझे प्रिंट करके दिया 153। अच्छा, और ग्रीन की भी वैल्यू 153 है। अच्छा, ऐसा करते हैं, स्वैपिंग से पहले की प्रिंट करते हैं। कहीं स्वैपिंग मैंने सही ना की हो। अच्छा जी, अब इसको रख कर देते हैं। अब सही है। अच्छा, सो एक तो मैंने अब जब किया ये कि जब मैंने इमेज को कन्वर्ट किया, और खैर कन्वर्जन का क्या ताल्लुक है शो कराने से, मगर लेट से जो ओरिजिनल इमेज थी ये वाली जो कि मैंने रीड की थी, जो कि मुझे इधर दिखाई दे रही थी, इससे मैंने जब इसके 10वीं रो और 10वें कॉलम पे मतलब जो पहली स्लाइस थी उसकी वैल्यू को अगर मैंने देखा, इन एक पिक्सल पे वैल्यू देखनी हो तो आप इस तरह देख देंगे, दैट दैट इमेज डॉट आइटम, और आइटम के बाद आपने इंडेक्स पास करना है, यानी 10 10 0 पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है इमेज के अंदर, वो मुझे एक पिक्सल की वो ये बता देगा। सो मुझे ये कह रहा है कि ब्लू में इस वक्त 232 पड़ा है, ऑब्वियसली ब्लू में 232 पड़ा हुआ। अच्छा, और उसके बाद, अच्छा उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद हुआ ये है कि ग्रीन में क्या पड़ा हुआ है, वेल ग्रीन में यानी इसकी जो दूसरी स्लाइस थी उसके अंदर 153 थी और रेड की वैल्यू बहुत कम थी, ठीक है। यानी ऑब्वियसली चूंकि इधर ब्लू का शेड ज्यादा नजर आ रहा है तो ब्लू की वैल्यू ज्यादा है, ग्रीन की वैल्यू थोड़ी कम है, और रेड की वैल्यू बिल्कुल ही 43 के इक्विवेलेंट है। अच्छा, अब उसके बाद मैंने स्वैप कर लिया, स्वैप के बाद मैं दोबारा से वैल्यू देखता हूँ, ठीक है। अच्छा, इमेज को मैंने स्वैप किया तो स्वैप के बाद स्वैप, अभी इसमें एक मसला है जो कि मैं अभी इसको हाईलाइट किए देता हूँ, और वो फिर मैं बताती हूँ क्यों है इसकी भी, तो उसको भी हम देख लेते हैं। सो मैंने जब पहले शो कराई ब्लू ग्रीन रेड, तो आपके पास वैल्यू आई क्या भला, 232 153 43। स्वैप करने के बाद हुआ ये है कि जो ग्रीन में वैल्यू थी ना 153, यानी टेक्निकली होना ये चाहिए था कि ब्लू में 153 आती और ग्रीन में आती 232, ठीक है। मगर इधर सेम वैल्यूज आ रही हैं, इसका मतलब ये कि स्वैपिंग सही नहीं हुई। अच्छा, वो क्यों नहीं हुई? वेल, वो इसलिए नहीं हुई कि मैंने सेम एलियस को वो कर रहा था, यानी कि मैं अगर इसको इस तरह लिखूं कि cv2 डॉट कॉपी, वेट, सो ये तो सही नहीं है। cv2 डॉट कॉपी टू,
np डॉट कॉपी की क्या कमांड होती थी? हाँ, अच्छा, अब आप देखेंगे कि अब आपके पास ये सही आई है, यानी कि पहले जो ब्लू पिक्सल पे इन 10th रो, सॉरी 10th कॉलम और 0th पिक्सल पे जो वैल्यू थी यानी ब्लू पे, वो अब स्वैप हो गई है ग्रीन से, यानी ग्रीन की वैल्यू उठ के चली गई ब्लू पे और ब्लू की वैल्यू आ गई ग्रीन पे, ठीक है। अब ये इमेज अगर आप देखें तो सही ट्रांसफॉर्मेशन है ब्लू, या यूं कहें कि सही स्वैपिंग हुई है, ठीक है। पहले जो स्वैपिंग थी वो सही नहीं थी, और वो इसलिए नहीं सही थी भाई कि मैं सिंपल एलियासिंग कर रहा था, यानी मैं डीप कॉपी नहीं कर रहा था, मैं क्या कर ये रहा था कि एक ही वेरिएबल में दूसरे वेरिएबल, मतलब मेमोरी के अंदर कॉपीज स्टोर नहीं कर रहा था। मैं सिंपल सी एक वेरिएबल, मतलब एक ही जो स्लाइस थी उसमें दूसरी स्लाइस की वैल्यू उठा के पुट कर रहा था, ठीक है। तो उस इसलिए ये स्वैपिंग सही नहीं हुई थी, ठीक है। सो ये आपने याद रखना है कि इसको हमेशा जब भी स्वैपिंग करनी हो तो वो जिस तरह हमने देखा था कि एलियासिंग नहीं करनी, यानी ये नहीं करना कि सेम नाम के वेरिएबल्स बनाते रहें, ठीक है। आपने हमेशा डीप कॉपी करना है। सो ये तो हो गई मैंने मतलब किस तरह एक्सेस करना है किसी भी एक पिक्सल वैल्यू को, और फिर मैंने लेट्स से स्वैपिंग कैसे करनी है। लाइकवाइज आप ये भी कर सकते हैं कि आप ये कहें कि भाई इस पिक्सल पे, यानी इस रो, इस कॉलम और इस स्लाइस पे जाके ये वाली वैल्यू पुट कर दो अपनी मर्जी की, ठीक है। सो ये काम भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और बाय द वे ये शायद इस तरह भी हो सकता हो, मुझे भी एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है, मगर इमेज ऑफ, आई थिंक मैं ये भी कर सकता हूँ 10 क्रॉस 10 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 100। सो आई थिंक ये भी बिल्कुल मतलब वैलिड वो है। आई गेस इसमें कोई मजाइका नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो आई मीन ये दोनों आपस में इक्वल, लाइक इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। और इसी तरह इधर भी कर सकता हूँ, यानी गेट के बजाय भी मैं ये कर सकता हूँ कि इमेज ब्रेसेस 10 10 और 0, तो यानी इसको उठा के इधर लिख दूं तो भी सही है, आई थिंक। यानी जिस तरह ट्रेडिशनल नमपाई में हम एक्सेस करते थे, बिल्कुल उसी तरह हम इधर भी एक्सेस कर सकते हैं। बस ये सिंपल बताने का मकसद ये था कि एक मेथड इस तरह का अवेलेबल है जो कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर पहले से इनकैप्सुलेटेड है। अदरवाइज ये कि आप जो सिंपल जिस तरह नंपाई के जरिए करते थे इंडेक्सिंग, इस तरह भी इंडेक्सिंग कर सकते हैं। इन एनी केस इसी तरह मैं ये कर सकता हूँ कि भाई पूरी की पूरी इमेज में एक सेलेक्टेड रीजन उठाऊं और उसको कह दूं कि भाई इसमें 0 पुट कर दो। सेलेक्टेड रीजन से मुराद ये है कि 100 रोज से 250 रोज तक, और 300 रोज से 300 कॉलम से 350 कॉलम्स तक 0 पुट कर दो, यानी कि ये। अच्छा, और उसके बाद मैंने किया ये कि मैंने, अच्छा, मैट प्लॉट लिब को यूज करते हुए शो कराया, यानी मैट प्लॉट लिब। सो प्लॉट बेसिकली ये मैंने इंपोर्ट किया हुआ था यहाँ से, किधर से भला, पाइथन, मतलब मैट प्लॉट लिब से, और उसके बाद मैंने उस प्लॉट के अंदर शो कराया इमेज को, ठीक है। और इसका थोड़ा, यानी आई मीन इसका डिफरेंस ये है कि अब ये प्लॉट के अंदर शो हो रही है तो अब मुझे लाइक एक्स वाई पता चल रहे हैं। सो लेट्स से ये जो मतलब ब्लैकिश रीजन है, रेक्टेंगुलर रीजन, ये इस वजह से है कि मैंने कह रहा हूँ कि 100 रो से 250 रोज तक, यानी कि ये वाली यहाँ से 100 रो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। सो अगर आप देखें तो यार,
सो एक्स जब भी मैं मूव कर रहा हूँ ना कर्सर, तो नीचे अगर आप देखें बॉटम राइट पे, तो एक्स वाई की कोई ना कोई वैल्यूज आपको पता चल रही हैं, ठीक है। ठीक है, सो एक्स वाई पे कोई ना कोई वैल्यूज हैं इधर, ठीक है। सो ये मुझे ये कह रही है कि हर एक्स वाई पे क्या वैल्यू है आरजीबी की, यानी अगर आप इस वक्त देखें तो एक्स की वैल्यू है 313.752, वाई की वैल्यू है 152.364, यानी इस वाली बार पे अगर इधर नोटिस करें जिधर मैंने माउस अभी मूव कर रहा है इधर आएंगी। सो एक्स फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू अगर 195.94 है, वाई की वैल्यू 117.84883 है, तो इस वक्त बी जी आर की क्या वैल्यू है, यानी ब्लू की वैल्यू है 231, जी ग्रीन की वैल्यू 234 और आर की वैल्यू 253। मैं इधर जाता हूँ तो इधर आपको पता चलता है कि मतलब जो बाल हैं वो तो काले हैं। मैं किसी भी एक ग्रीन पिक्सल पे जाता हूँ, तो इस ग्रीन पिक्सल के आपको पता चल रहा होगा कि एक्स वाई की वैल्यू मूव करता जाऊँ, मगर ये कि जो वो हैं जो बैकग्राउंड की वैल्यूज हैं वो चेंज नहीं हो रही, इसलिए कि ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर चेंज नहीं हो रहा। सो और ये मतलब हर पिक्सल पे जो वैल्यू है इस वक्त वो ये कि 153 ब्लू की है, ग्रीन चूंकि हाइयर है इसीलिए अब ग्रीन का शेड ज्यादा है तो इसलिए उसकी वैल्यू 232 है, और रेड की वैल्यू है 43, ठीक है। अब ये जो मैंने किया था ब्लैक बॉक्स इंसर्ट इस स्टेटमेंट के जरिए, ठीक है, यानी मैंने कहा ये था कि 100 से लेके 250 रोज। सो अब मैं यहाँ से जब नीचे आता हूँ तो आप देखेंगे कि ये वाली जो रो है वो 250 है, ठीक है। और ऊपर जा रहा हूँ तो एक्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, वाई की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। यानी वाई बेसिकली आपके पास वर्टिकल एक्सिस पे चेंज हो रहा है और ये मुझे रो बता रहा है। सो वाई स्टार्ट हो रहा है इस वक्त 100 से। सो 100 100 रो से 250 रो तक जाना है, 100 इधर है और 250 पे इधर जाके मैं रुक जाता हूँ, ठीक है। सो ये 250 है। सो वाई की वैल्यू इधर 250 है और इधर है 100, ठीक है। और वो इसलिए कि मैंने इधर 100 से लेके 250 रोज सेलेक्ट की हुई है, ठीक है। जो कॉलम है यहाँ से लेके यहाँ तक वो क्या है, वेल वो कॉलम है, वेल ये वाला कॉलम जो है वो 300 है और ये वाला कॉलम है 350, ठीक है। यानी एक्स की वैल्यू इस टाइम 350 है और इस टाइम है 300, ठीक है। सो 300 से लेके 350 जो कॉलम्स हैं उनको, और 100 से लेके 250 रोज, यानी इन रोज में और इन कॉलम्स में जो एरिया इनकैप्सुलेटेड है उसको मैंने कह दिया कि जीरो। और जीरो कहने से मुराद ये कि आर जी बी तीनों की वैल्यू, यानी तीनों की तीनों स्लाइसेस में 0 0 0, ठीक है। सो ये जो है ये करेगा ये कि इस इमेज मतलब इस रीजन के तमाम की तमाम पिक्सल वैल्यूज को 0 0 0 सेट कर देगा, ठीक है जी। सो इस तरह आप किसी भी एक इमेज के अंदर अपनी मर्जी का रीजन सेलेक्ट करके उसमें 0 0 0 इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, सो ये तो एक स्टोरी होगी। अब आखिरी स्टोरी ये है कि मैंने दो इमेजेस को ऐड करना हो तो क्या होगा। अच्छा, दो इमेजेस को मैं ऐड करना हो तो वेल एक तो बात ये है कि आप नमपाई के जरिए ऐड कर सकते हैं, सिंपल एक्स प्लस वाई लिखें तो लेट्स से एक्स आपके पास एक इमेज है, वाई आपके पास दूसरी इमेज है, तो जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का मतलब है कि एक्स प्लस वाई को ऐड करके जी में शो कर दो, ठीक है। एक और दूसरा तरीका ये है कि आप मेथड यूज करें CV2 यानी ओपन सीवी का, कि जो कि दो इमेजेस को ऐड करता है। अच्छा, दो इमेजेस को ऐड करने से क्या मुराद है, पिक्स पर पिक्सल, यानी दो इमेजेस हैं आपके पास, आप हर मतलब पहले इमेज के पहले पहले पिक्सल की वैल्यू लें और दूसरे उसको पहले इमेज दूसरी इमेज की पहले पिक्सल वैल्यू के साथ ऐड कर दें। अब इसका एक थोड़ा फर्क ये है कि लेट से आपके पास एक पिक्सल में 250 पड़ा है, दूसरे पिक्सल के अंदर 10 पड़ा है, ठीक है। ये मैंने अपनी मर्जी से वैल्यूज, सो मैंने अभी फिलहाल एक नंबर है मगर ये कि पूरी की पूरी इमेज के कोई भी एक पिक्सल भी हो सकता है। जब मैं 250 प्लस 10 करता हूँ ना, सिंपल जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई के जरिए, तो टेक्निकली होता ये है कि चूंकि ये अनसाइड इंटीजर 8, यानी मैंने देखा था कि एक्स और वाई मेरे पास अनसाइड इंटीजर 8 है, यानी इधर जो मैंने इमेज रीड की थी जब, तो वो मैंने बताया था कि जो जब मैंने अभी ब्रेक पॉइंट लगा के, यार दोबारा करते थे, कि जो मैंने इमेज रीड की थी उसकी जो डाटा टाइप थी वो अनसाइंड इंटीजर 8 थी।
यानी 0 से लेके 255 तक की इधर वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, अब इसका इसका वो ये है कि यानी वो तो वैल्यूज तो हो सकती हैं, मगर ये कि अब इसमें नुकसान ये होगा कि जब मैं x प्लस वाई इधर करूंगा तो जो वैल्यू प्रिंट होगी वो बेसिकली लेट से x में 250 पड़ा है और y में पड़ा है 10, ठीक है। सो x प्लस वाई वैसे तो 260 के इक्विवेलेंट होता है, मगर चूंकि अनसाइन इंटीजर 8 है तो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास जो हो सकती है वो 2 की पावर 8 है। और 2 की पावर 8 कितना बनता है, 250, 2 की पावर 8 माइनस 1 है टेक्निकली, ठीक है। सो 2 की पावर 8 और जो आंसर आता है वो 256, 256 माइनस 1 इज 255। तो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 255 हो सकती है, यानी 0 से लेकर 255 तक की रेंज है आपके पास। तो अगर तो कोई वैल्यू इस तरह की जो कि 260 आ रही है तो फिर डंप आई इंटरनली इसको करता ये है कि साइक्लिक राउंड ऑफ करता है उसको, ठीक है। तो साइक्लिक राउंड ऑफ से मुराद ये कि 255 तो 255 रहेगा, 256 1 हो जाएगी, 257 2 हो जाएगी, 258 3 हो जाएगी, 254 ओ सॉरी 258, सो 256 1 होगी, 256 257 2 होगी, 258 3 होगी और 259 नहीं सॉरी, सो 256 0 होगी, 271 258 2 259 3 और 264, ठीक है। सो ये आपको अगर आप x प्लस वाई करते हैं वेयर x इज योर इमेज और यानी 2D मैट्रिक्स हो, चाहे एक वन मतलब एक वन डायमेंशनल नंबर हो या क्या हो, so x और y का साइज तो एक तो x और y की शेप सेम होनी चाहिए नंबर में, ठीक है। अच्छा नई शेप है तो भी वो हो तो सकती है, मगर ये कि वो फिर ब्रॉडकास्टिंग होगी जो कि हमने पहले देखी थी। मगर एक फॉर द टाइमिंग अजम्पशन ये कि अगर आपके पास x और y दो इमेजेस हैं यानी दोनों मैट्रिसेस का साइज सेम है और डेटा टाइप भी सेम है, तो अब इसका नुकसान ये होगा कि अगर आपके पास कोई भी वैल्यू मैक्सिमम डेटा टाइप की वैल्यू से एक्सीड कर रही है तो नंपाई उसको साइक्लिक राउंड ऑफ करेगा। जबकि अगर आप ओपन सीवी से ऐड करते हैं दो इमेजेस को तो उसका ये होगा कि जो भी वैल्यू 255 से बड़ी होगी वो 255 पे मैप हो जाएगी, ठीक है। सो ये दोनों ये हल्का सा फर्क है ओपन सीवी और नमपाई के जरिए दो मैट्रिसेस को ऐड करने में या दो इमेजेस को ऐड करने में, ठीक है। सो मतलब आपके पास अगर आप दो मतलब मैट्रिसेस को एज एन इमेजेस ट्रीट करना है तो बेहतर ये है कि आप ओपन सीवी का जो ऐड का फंक्शन है वो यूज करें, ना कि नमपाई का। अच्छा फाइनली जी एक जो बात और थी वो ये कि आपके पास यानी आपने करना ये कि ओपन सो ये जो ओपन सीवी के अंदर ट्यूटोरियल्स हैं उसको पढ़ के लाइक एक दफा गो थ्रू करना है कि इसमें कौन कौन से इसलिए कि मेरे पास अब टाइम तो है नहीं, मैं जाहिर बात है ओपन सी पढ़ाने के लिए तो इधर आया नहीं हूँ, मगर ये कि जो बेसिक ऑपरेशंस हैं वो आपको पता होने चाहिए कि दो इमेजेस को ऐड कैसे करना है फॉर एग्जांपल और बहुत सारी मॉड्यूल। सो ये बेशक आपको अभी ना भी समझ आए ना, मगर एटलीस्ट उनकी लाइब्रेरी मतलब हेल्प अवेलेबल है, ठीक है। कि लेट से वीडियोस को कैसे रीड करना है, आई डोंट नो फॉर एग्जांपल वीडियो एनालिसिस में जाता हूँ तो मेरे पास इतने सारे आ जाते हैं, मेन शिफ्ट एंड कैम शिफ्ट, मतलब ये ट्रैकिंग कैसे करनी है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आप तो इस तरह इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपने ये डिफरेंट मॉड्यूल्स जो हैं इसको एक दफा गो थ्रू कराइएगा। इससे आप मतलब ये जो ऑब्वियसली यानी मैं जब तक आपको फॉर एग्जांपल फीचर डिटेक्शन डिस्क्रिप्शन मतलब थियोरेटिकली नहीं बताऊंगा तब तक ये बताने का फायदा नहीं है, ठीक है। मगर बहरहाल अगर आपने यू नो पहले से पढ़ी हुई है ओपन मतलब कंप्यूटर विजन का कोई कोर्स पढ़ा हुआ है तो उसके लिए मतलब ये लिंक बेहतरीन है, ठीक है। और उसको इस तरह फिर मतलब गो थ्रू भी कराइएगा, ठीक है। सो बहरहाल आज के लेक्चर का बेसिक सा मकसद ये था कि मैं आपको इमेजेस के साथ खेलना सिखाऊं और फिर ये कि जैसे जैसे हम चलते जाएंगे फिर हम देखते जाएंगे कि कौन कौन से ऑपरेशन है जो कि हम हाई लेवल ऑपरेशंस कर सकते हैं
यूजिंग ओपनसीवी। ठीक है जी, अंटिल देन टाटा।